वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ्स ट्यूटर प्रमोद सर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं नए वीडियो में। आज क्या करने वाले हैं? सब्जेक्ट क्या है? वोकेशनल स्किल्स इन अकाउंटिंग। एक्सेल का एडवांस सब्जेक्ट है, वो हम लोग आज देख रहे हैं। उसका सिलेबस आज डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या क्या है इसमें? 2 यूनिट है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। इंट्रोडक्शन टू डेटा विजुअलाइजेशन ये यूनिट 1 है। क्रिएटिंग चार्ट्स यूजिंग एक्सेल ये यूनिट 2 है। स्पेशली यूनिट 1 में क्या है? इंट्रोडक्शन टू डेटा विजुअलाइजेशन। जब भी आप डेटा विजुअलाइज करते हैं ना, तो डेटा विजुअलाइजेशन में विजुअलाइजेशन करके आपको डेटा का बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। तो उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है वो आपको फ्यूचर में जब भी आप जाएंगे, कॉमर्स फील्ड में है तो डेटा विजुअलाइजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट फील्ड है आपके लिए। तो उससे रिलेटेड क्या बेसिक आपको पता होना चाहिए, वो चैप्टर 1, 2, 3 में दिया है। चैप्टर 4, 5, 6 में क्या है? क्रिएटिंग चार्ट्स यूजिंग एक्सेल्स। डेटा विजुअलाइजेशन का सबसे बेसिक अगर स्टार्ट करते हैं तो वो एक्सेल में अलग अलग टाइप के चार्ट बनाते हैं हम लोग। बार डायग्राम, बाय डायग्राम, कॉलम चार्ट, ये अलग अलग टाइप के चार्ट जो होते हैं उससे आप सीखते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन आगे एडवांस में बहुत सारा है, लेकिन हम ये सेमेस्टर में सिर्फ बेसिक बेसिक देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसके आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि अभी सिलेबस कौन से चैप्टर हो गए, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे वो उसके लिए क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखते हैं। 30 मार्क का क्वेश्चन पेपर है, 1 घंटे का समय है। ये इंस्ट्रक्शंस ध्यान से याद रखना। अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस। ऐसा क्यों है? ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। देखो 30 मार्क्स का पेपर है। 30 मार्क्स के लिए आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? केवल 2। क्योंकि एक क्वेश्चन को कितने मार्क्स है? एक क्वेश्चन को मार्क्स है 15। तो 15 टू 30। 3 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, आपको चूज करना है कि कौन से 2 क्वेश्चंस आप करेंगे और उस हिसाब से आपको वो सॉल्व करने हैं। आंसर ऑल द सब क्वेश्चंस फ्रॉम द सिलेक्टेड क्वेश्चंस। अब ये 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें सब क्वेश्चंस रहेंगे, वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सभी आंसर को सॉल्व करना है। यूज ऑफ सिंपल नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर इज अलाउड। कुछ आंसर्स रहेंगे जिसमें कैलकुलेशन ज़रूरी है, वहाँ पे आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चन कैसे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड ऑल। सिलेबस एकदम सिंपल है, आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी एकदम सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे मैंने बताया कि 3 क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्क्स के, तो वैसे हर एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन रहेंगे, ए बी सी। वो ए बी सी 5 5 मार्क्स के ईच रहेंगे। तो उसमें देखो चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको मैं बता रहा हूँ कि चैप्टर 1 का एक क्वेश्चन रहेगा बेसिक सिंपल रिकॉल टाइप का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, तो वो आपका 5 मार्क्स का है। मीनिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। चैप्टर 2 के 2 क्वेश्चंस आएंगे आपको बी एंड सी में, प्रिंसिपल्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। उसका डिफिकल्टी लेवल कैसा है? इंटरमीडिएट है और एडवांस है। एडवांस यानी थोड़ा सा इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है 5 मार्क्स के लिए। ओके, नेक्स्ट। अभी ये मैं आपको डिफिकल्टी लेवल क्यों दे रहा हूँ कि आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन से क्वेश्चंस, आपका आपका लेवल क्या है। सपोज आपको सिर्फ पास होना है तो 30 में से 12 मार्क्स इज पासिंग क्राइटेरिया। तो आप आपका लेवल सेट करो और अकॉर्डिंगली यू डिसाइड विच क्वेश्चन आई एम गोइंग टू स्टडी फॉर एग्जाम। अगर आपको 30 में से 30 मार्क्स लाना है तो आपको ये चूज करना है कि मैंने कौन से चैप्टर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? देखो, चैप्टर नंबर 3 का एक बेसिक वाला क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 4 का इंटरमीडिएट लेवल का एक क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 4 गेटिंग स्टार्टेड विद एक्सेल फॉर चार्टिंग, वंस अगेन बेसिक क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें 2 बेसिक क्वेश्चन है, मतलब बेसिक यानी सिंपल, जिसमें कुछ सिंपल सिंपल बातें याद रखनी है और आपको वो मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 5 एंड 6। 5 के 2 क्वेश्चन है, 6 के 2 क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 6 जो है ना, एडवांस चार्टिंग एंड रिपोर्टिंग, इसमें जो है वो चार्ट का जो पाइवोट चार्ट हम लोग ने देखा था, पाइवोट चार्ट, वो पाइवोट चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। वंस अगेन इफ आई चेक द डिफिकल्टी लेवल, इंटरमीडिएट, बेसिक एंड एडवांस। ठीक है, तो ये है आपका डिफिकल्टी लेवल। तो अभी फिर से एक बार देखो कि चैप्टर 1 एंड 2 को 15 मार्क्स है, चैप्टर 3 एंड 4 को 15 मार्क्स है, चैप्टर 5 एंड 6 को 15 मार्क्स है। आपको अटेम्प्ट क्या करना है? कोई भी 2 क्वेश्चन, तो कोई भी 2 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करने हैं
तो आपको सिर्फ 4 चैप्टर, अगर डेप्थ में इन डेप्थ नॉलेज से अगर आप करेंगे तो ये कोई भी 4 चैप्टर से आपको फुल क्वेश्चन पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप डिसाइड करो कि क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करेंगे, कि क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करेंगे, या फिर क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करेंगे। और कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस है एग्जाम से रिलेटेड, वो देख लेते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। स्टार्टिंग के 5 मिनट जो है ना, वो आप रीड करो, पूरा क्वेश्चन पेपर रीड करो एंड डिसाइड विच 2 क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चन सिर्फ थोड़ा 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 ऐसे अटेम्प्ट मत करो। दोनों में से तीनों में से 2 क्वेश्चंस ऐसे डिसाइड करो कि आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट दिस 2 क्वेश्चंस। तो इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, स्टार्टिंग बिगिनिंग रहेगा, इसके लिए 25 मिनट्स लेना। 25 मिनट्स में आपको 3 क्वेश्चन, 5 मार्क के 3 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। देन उसके नेक्स्ट जो 20 मिनट्स है, 30 टू 50 मिनट्स तक, तो सेकेंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। गॉट इट? फर्स्ट वाला क्वेश्चन के लिए 25 मिनट, सेकेंड वाले क्वेश्चन के लिए 20 मिनट्स, और लास्ट 10 मिनट्स में आप क्या करेंगे? ओनली रीचेकिंग ऑफ आंसर्स। हमेशा याद रखो, कोई भी सब्जेक्ट का पेपर आप लिख रहे हैं, लास्ट के 10 मिनट्स तक, बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना, लास्ट मिनट तक टीचर पेपर लेने को आते हैं तभी तक लिखते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। लास्ट 10 मिनट्स ओनली रीचेकिंग होना चाहिए आंसर का। बहुत बार आपका सिली मिस्टेक्स होता है, वो रेक्टिफाई कब करेंगे? इसके लिए लास्ट के 10 मिनट्स रीचेकिंग होना चाहिए। ठीक है? ये टाइम मैनेजमेंट को ईच एंड एवरी पेपर में फॉलो करो स्टूडेंट्स, तो आपका पेपर, आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे। फिर आपको ये महसूस नहीं होगा कि अरे मैं गलती हो गया, ये मैंने इतना सारा लिखा था, मार्क्स नहीं मिला। क्यों नहीं मार्क्स मिलते? क्योंकि आपने सिली मिस्टेक बहुत सारी की रहती है। तो उसको रेक्टिफाई कब कर सकते हैं? लास्ट के 10 मिनट्स में। गॉट इट? सो वंस अगेन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कौन से चैप्टर करने हैं वो प्रॉपरली डिसाइड करो, गो थ्रू करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर।